आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस का किस तरह से यूज होता है इंटीग्रेशन में। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब है कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जैसे सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। लेकिन अगर हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। फिर टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा, और फिर इसका हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस थीटा प्लस सी। इसको आप पॉइंट नंबर ए मान लीजिए डिस्कशन का। अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा में हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा रहेगा और इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे। आपके अगर दिमाग में आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो नहीं होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का भी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भी नहीं जानते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को उसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला एक यही होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का भी नहीं जानते हैं। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो है 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अभी मैं बतलाऊंगा कि ये कहाँ से आएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको इंटीग्रेट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग साइन थीटा को कन्वर्ट करेंगे कॉस 2 थीटा में, और कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, कॉस 2 थीटा में। हाँ, ये याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस 2 थीटा में करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को भी कॉस 2 थीटा में करेंगे। किस फॉर्मूले से होगा, तो ये देखिए आप, कॉस 2 थीटा इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखिए, क्लास 11 में ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आ जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ से अगर 1 इधर आ जाए तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, हाफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, हाफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसलिए कि हम लोग कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का ये ट्रिक है कि हम जो जानते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे उसको जिसको हम नहीं जानते हैं, यानी अननोन को एक तरह से आप समझ सकते हैं, अननोन को नोन में ही प्रकट करेंगे। लेकिन यहाँ एक अंतर है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हो जाता, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हो जाता। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हाफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और अगर साइन 4 थीटा रहेगा फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 1/4 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, लेकिन उसके साथ हाफ है तो हमने 4 दे दिया। इसी तरह से अगर कॉस 4 थीटा होगा तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर ये हाफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, कॉस 4 थीटा का। इसी तरह से आगे का हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर साइन क्यूब थीटा रहेगा, साइन क्यूब थीटा, तो फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे साइन 3 थीटा में,
और अगर यहाँ cos क्यूब थीटा रहेगा तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे cos 3 थीटा में। अब इससे रिलेटेड सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 7.3। अभी हम लोग जो बेसिक डिस्कस किए उससे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1, 10, 11 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 10, 11 इसलिए कि अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे, उसका यूज इसमें आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट i इक्वल टू साइन स्क्वायर i इक्वल टू साइन स्क्वायर 2s plus 5 i पर 2s plus 5 डिग्री। तो ये देखने से ही लग रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा के तरह का है, तो इसको हम लोग पहले थीटा मान लेंगे। पैरामीटर पुट कर दें 2s plus 5 को थीटा, फिर यहाँ डिफरेंशिएटिंग कर दें। ये मतलब एक पार्ट को मान लिए हैं, जैसे हम लोग t मानते थे तो dt को dx या ds को dt में करते थे, यहाँ थीटा माने हैं तो d थीटा और dx में कन्वर्जन करेगा। तो डिफरेंशिएट 2x का dx, 5 का 0 और थीटा का d थीटा, तो देयरफॉर dx हो जाएगा हाफ d थीटा। और इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान लें तो ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। ये बिल्कुल उसके पहले वाला एक्सरसाइज 7.2 के तहत बन गया। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू साइन स्क्वायर 2s पर 5 को हम लोगों ने थीटा सब कुछ किया है, ये थीटा, और फिर ये इनटू हो जाएगा हाफ थीटा, तो ये हो जाएगा हाफ और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा का होगा, साइन स्क्वायर का नहीं होगा, उसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं हाफ 1 इंटू डी थीटा, ये डी थीटा हो जाएगा, और ये 1/4 cos 2 थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा 1/4, और डी थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, तो 1/4 cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा बाय 2, एक c दे देंगे 1/4। अब हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा हम लोगों ने किसको सपोज किया था 2s पर 5 को, तो हम लोग 2s पर 5 वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/8 और 2/8, ये sin 2, और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने सपोज किया है 2s पर 5, और ये तो कांस्टेंट आ ही रहा है। अब इसको हम लोग लिख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 2x/4 प्लस 5/4 माइनस 1/8 साइन 4x, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं साइन 4x प्लस 2 5 10 प्लस c, तो ये कट जाएगा तो ये जाएगा x/2, और फिर ये लिख दीजिए माइनस 1/8, यहाँ सॉरी ये साइन 4x इस तरह से जाएगा 1/8 साइन 4x प्लस 10 c प्लस 5/4, यह भी कांस्टेंट है, 5/4 भी कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट मान लीजिए, और यहाँ हम लोग लिख देंगे d इक्वल टू, यहाँ हम लोग लिख देंगे d इक्वल टू c प्लस 5/4। फाइनली एक इंटीग्रेशन ही दिया जाता है, अगर ये दो इंटीग्रेशन बाजी में आ गया है तो हम लोग इसको एक साथ मिला लेंगे, 5/4 और c को एक साथ मिला करके हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 है, लेट i इक्वल टू साइन 4x dx। तो साइन 4x को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू dx। अब साइन स्क्वायर x को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, तो ये हो जाएगा हाफ 1 माइनस cos 2x
और ये पूरे का होल स्क्वायर dx, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 1/4, और फिर इधर बच जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर dx। और इसको अगर हम लोग ब्रेक कर दें, इसका सिंप्लीफाई भी कर दें, हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, cos 2x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब ये देखिए 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये dx सेपरेट कर दीजिए। फिर 1/4 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2/4 cos 2x, इसके साथ dx भी है। और फिर हम लोग 1/4 यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा cos 2x का होल स्क्वायर 1/4 dx है, तो ये हो जाएगा 1/4 dx का x, 2/4 हो जाएगा, या फिर रहने दीजिए 2/4, अब cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2 प्लस 1/4। अब ये देखिए ये फिर स्क्वायर के टर्म में आ गया, तो बेहतर होगा 2x को आप एक सिंगल टर्म में ले लीजिए, यहाँ लिख लीजिए cos स्क्वायर y dx, और यहाँ लिख दीजिए वेयर y हम लोगों ने मान लिया है 2x को, तो ये हो जाएगा x/4 माइनस 2 कैंसिल, तो 1/4 sin 2x प्लस 1/4 cos स्क्वायर y, इसको फिर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे cos 2 में, ये हो जाएगा हाफ 1 प्लस cos 2y, और ये तो dx चल ही रहा है, x/4 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/8 1 प्लस cos y इक्वल टू 2x है, तो ये हो जाएगा cos 4x dx, क्योंकि y की वैल्यू 2x है, तो ये हो जाएगा x/4 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/8, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही आएगा 1/8 cos 4x dx, ये हो जाएगा x/4 माइनस 1/4 इंटू sin 2x प्लस 1/8x 1/8 sin 4x/4, और ये फाइनल रिजल्ट दे दीजिए c। अब x/4 प्लस x/8, इसको अगर हम लोग एक साथ लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3x/8 माइनस sin 2x/4 प्लस sin 4x/3। हम लोग चाहते तो इसमें हम लोग sin 4x को सेपरेट भी ले सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, sin 4x को पहले सिंप्लीफाई कर देंगे और बाद में पुट कर देंगे, और आप साथ में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1, 10, 11 मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि इसमें ये साइन स्क्वायर x को cos 2x में बदलने का है, cos स्क्वायर 2x को भी cos 2x में बदलने का है, और cos का पावर 4 2x रहेगा तो भी ये 2x में बदला जाएगा cos 2x में। तो पहले हम लोग इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos 4 2x इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं cos 4y, और वेयर y हम लोगों ने सपोज कर लिया 2x, y किसको सपोज कर लिया 2x को, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर y का होल स्क्वायर, और ये फिर फॉर्मूला पर बन जाएगा 1 प्लस cos 2y का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर y का ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए आप, ऐड cos स्क्वायर y इक्वल टू हाफ 1 प्लस cos 2y, फिर ये 1/4 और इसको तोड़ेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस 2 cos 2y प्लस cos 2y का
होल स्क्वायर, बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री है, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है। तो अब एक ट्रांसलेट वाली ट्रिगोनोमेट्री है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/4 cos 2y प्लस 1/4 cos 2y का होल स्क्वायर है। तो यहाँ हम लोग इसको लिख देते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दिए हुए थीटा इक्वल टू 2y। तो ये हो जाएगा 1/4 1/2 cos 2y प्लस हाफ cos थीटा को लिख सकते हैं हम लोग होल स्क्वायर तो cos का थीटा, फिर इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पहली स्क्वायर में है, ये cos 2 है, स्क्वायर नहीं है, ये cos स्क्वायर रहेगा तो कोफिशिएंट में बदल देंगे 2y में, 3 रहेगा cos क्यूब रहेगा 3 में बदलेंगे, 4 रहेगा तो वो 4 में भी आएगा, 1 का टुकड़ा 2 भी आएगा। तो ये 1/4 cos का थीटा को लिख दीजिए आप हाफ 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये 1/4 प्लस हाफ cos 2y प्लस 1/8 प्लस 1/8 cos 2 थीटा, ये रहेगा 1/4 प्लस हाफ 2 है 2 cos 2y प्लस 1/8 प्लस 1/8 cos 2 थीटा, इसको सपोज किए हैं 2y को, तो 2 × 2y हो जाएगा। फिर से ये देख लीजिए 1/4 प्लस इसके साथ ये लिख दीजिए 1/8 हाफ cos 2y प्लस 1/8 cos 4y। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये एलसीएम हो जाएगा 8 2 प्लस 1 हाफ cos 2 इंटू y की वैल्यू y 2x प्लस 1/8 cos 4 y की वैल्यू 2x, तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस 1/2 cos 4x प्लस 1/8 cos 8x। ये सब अब x के टर्म में आ गया। अब हम लोग फ्रॉम 1 I इक्वल टू cos 4 2x cos 4 2x dx, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, इसको आप चाहें तो क्वेश्चन 2 बांधिए, 2 से वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जाएगा 3/8 प्लस 1/2 cos 4x प्लस 1/8 cos 8x dx। तो ये 3/8 इसको dx से मल्टीप्लाई अलग कर दिए 3 dx प्लस 1/2 cos 4x dx, क्योंकि ओरिजिनल x में था तो सारे को x में लाए हैं, x को y माने हैं, y को थीटा माने हैं, फिर रिसब्स्टिट्यूट करते हैं थीटा को y के टर्म में, y को x के टर्म में, तो ये हो जाएगा 1/8 cos 8x dx, ये हो जाएगा 3/8x प्लस 1/2 sin 4x/4 प्लस 1/8 sin 8x/8 प्लस c, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 3/8x प्लस sin 4x/8 प्लस sin 8x/16।